हेलो दोस्तों, वेलकम टू डू मेट्रो। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्पीडी सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं और बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट में दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्विज कराता हूं, जिसे आप लोग ज़रूर सुने और उसका आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य प्रकाश आवश्यक है। दोस्तों बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य प्रकाश आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। और प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है 6CO2 प्लस 6H2O, जो मिलकर बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल मिलके C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और प्लस 6 ऑक्सीजन बनाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। ओजोन परत की बढ़ती मात्रा पर्यावरण को दूषित नहीं करती है। दोस्तों जो ओजोन परत जो है, जो कि CFC से बढ़ता जा रहा है, मतलब उसका ओजोन परत घट रहा है, उसकी बढ़ती मात्रा के कारण जो पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। सेंधा नमक का खनिज नाम रॉक साल्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, रॉक साल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे हैलाइट सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। सेंधा नमक का खनिज नाम है हैलाइट सोडियम क्लोराइड। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सा दोस्तों? डोडा बेटा। कहाँ? नीलगिरी। नीलगिरी दोस्तों यहाँ पे आपको तमिलनाडु और केरल के बीच जो है वहाँ पे नीलगिरी पर्वत पाई जाती है। इसका ऊंचा चोटी जो है डोडा बेटा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC मानलोविस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय दोस्तों बोला जाता है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी, 1951 से 1956, जो कि पहला जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और ये दूसरा पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 था, ये PC मानलोविस पर आधारित था। अब देखते हैं दोस्तों आगे। वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम जो दोस्तों वो आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है दोस्तों आनंद मठ के? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसिफ अली ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई में झंडा फहराया था। बोला जा रहा है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो उसमें अरुणा आसिफ अली थे, जो कि कहाँ पे? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा उसने फहराया था। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना भरूच गुजरात में है। कहाँ दोस्तों? अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना जो है वो भरूच में है। भरूच कहाँ है? गुजरात में है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोनेगांव नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दोस्तों वो सोनेगांव नागपुर महाराष्ट्र में है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। अहमदनगर की रक्षा के लिए चांद बीबी, किसने? चांद बीबी ने अकबर से युद्ध किया था। पूछा जाएगा दोस्तों अकबर से युद्ध सबसे पहले किसने किया था, मतलब महिला में? तो चांद बीबी। और किसकी रक्षा के लिए? तो अहमदनगर की रक्षा के लिए। आगे देखते हैं। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। दोस्तों 1937 का जो अधिवेशन हुआ था वो एकमात्र अधिवेशन था जो कि गांव का प्रथम अधिवेशन इसे बोला जाता है। 1937 के अधिवेशन को गांव का प्रथम अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों कर रहे थे कौन? नेहरू जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्तों? नेहरू जी कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसने किया था। और ये कहाँ पे था दोस्तों? फैजपुर गाँव में हुआ था। एक निबल में 4 बीट होते हैं। एक निबल में दोस्तों 4 बीट होते हैं। और अगर पूछा था दोस्तों कि एक निबल में कितने बाइट होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 0.5 बाइट। 0.5 बाइट होते हैं। ठीक है। एक निबल में 4 बीट और एक निबल में बोला जाए तो 0.5 बाइट होता है। हैदराबाद स्थित चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। हैदराबाद में जो स्थित है दोस्तों चार मीनार, उसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। AC को DC में रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। AC को DC में अगर बोला जाए किससे कौन परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर। और अगर बोला जाए AC को AC में कौन करता है? तो वो ट्रांसफार्मर, हम लोग जानते ही हैं। वाहनों में यात्रा की दूरी मापने के लिए लगा उपकरण ओडोमीटर है। कौन सा दोस्तों? ओडोमीटर। जो वाहन में जिससे दूरी मापा जाता है उसे ओडोमीटर बोलते हैं। कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली बोला जाए कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। खसरा एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है।
कौन सा है? खसरा एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो दोस्तों वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित तैरता हुआ विद्यालय मणिपुर में है। अगर बोला जाए तैरता हुआ विद्यालय कहाँ पे है? मणिपुर में है। और एक दोस्तों तैरता हुआ वो पक्षी अभ्यारण्य भी है, जैसे कि कोला लामजाओ बोलते हैं, वो भी मणिपुर में ही है। तो अधिकतर दोस्तों भारत में अगर पूछा जाए तैरता हुआ कहाँ पे है, तो आप मणिपुर ही मारेंगे। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नगर पालिका का दोस्तों बोला जाए तो कितना है? 25 वर्ष, जो कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के लिए अगर बोला जाए दोस्तों तो वो 30 वर्ष होता है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। संघ का जो कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? वो राष्ट्रपति के पास होता है। रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए सेतु भारतम योजना को शुरू किया गया। रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए सेतु भारतम योजना को शुरू किया गया। स्वतंत्र के बाद पहली उद्देश्य परियोजना जो है, स्वतंत्रता के बाद जो दोस्तों पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पे बनी थी। कौन सी नदी पे? दामोदर नदी पे बनी थी। सामन कमीशन सामन कमीशन में दोस्तों एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए दोस्तों इसका बहिष्कार हुआ था। यह कब आया था दोस्तों? 1928 में आया था। 1928 में दोस्तों आया था ये, जिसका कि बहिष्कार हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। हार्ड डिस्क सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज है। कौन सा दोस्तों? हार्ड डिस्क जो होता है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है वो सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। अगर बोला जाए दोस्तों 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? बिहार राज्य का। कितना था दोस्तों? 1106, मतलब 1106 था। और न्यूनतम अगर बोला जाए दोस्तों तो वो था किसका? अरुणाचल प्रदेश का था दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का कितना था दोस्तों? मात्र 17 था। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा अगर पूछा जाए दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि क्या था? ये आपको बायोग्राफी थी, जो ऑटोबायोग्राफी जो लिखा था बाबर ने वो था, आत्मकथा जिसे बोलते हैं तुर्की भाषा में। जिसे दोस्तों बाद में फारसी में जो है इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझ के बाबरी नाम से चेंज किया। ये दोस्तों तुर्की भाषा में इसने लिखा था, लेकिन बोला जाए कि मुग़ल की आपको दरबारी भाषा क्या थी, तो वो फारसी थी दोस्तों। ठीक है, मुग़ल की दरबारी भाषा फारसी थी, ये आप नहीं भूलेंगे। ALU का फुल फॉर्म क्या था? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। विप्रो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में। विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कंट्रोल यूनिट करता है, जिसे CPU बोलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में सभी प्रकार के संपादित जो कार्यों को करता है वो कंट्रोल यूनिट है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है, तो गोवा की है। क्षर और शंकु मानव शरीर की आँख है। क्षर और शंकु जो बोला जाता है दोस्तों किससे संबंधित है, तो वो आँख से संबंधित है। जिसमें दोस्तों अगर बोला जाए दोस्तों कि शंकु का क्या काम और क्षर का क्या काम है, तो शंकु जो है दोस्तों, शंकु जो हमारे आँख में जो वो पाई जाती है वो दिन या उजाले के समय होता है। जो हम लोग दिन में उजाले को हमको दिखता है वो इसके कारण से दिखता है, और रात और अंधेरे में जो दिखता है दोस्तों वो क्षर के कारण से दिखता है। जो क्षर रॉड्स होते हैं वो आँखों में हम लोग का पाया जाता है, ये दोनों। तो शंकु से दिन के लिए, और अगर क्षर से अगर बोला जाए तो वो रातों और अंधेरों में यूज होता है। पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए 2007 में पूंछी आयोग का गठन किया गया था। केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा के लिए, सुधार के लिए 2007 में किसका किया गया था? पूंछी आयोग का गठन किया गया था। मानिक या मानिकी जिसको रूबी बोलते हैं, मानिक या मानिकी रूबी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। किसका है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। मिशन शक्ति महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। मिशन शक्ति जो है वो किससे है? महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। SCO का गठन 2001 में हुआ था। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है 2001 में हुआ था। CRY योजना शिशु से संबंधित है। अगर करा योजना बोला जाए दोस्तों, जैसे बच्चे लोग रोते हैं तो उससे याद कर लें कि करा योजना शिशु से संबंधित है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम बटुकेश्वर
दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। जो असेंबली में बम फेंका गया था वो कब फेंका गया था? 1929 में फेंका गया था। किसके द्वारा? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। स्पैम, स्पैम क्या है? स्पैम में जो मेल आती है उसे अवांछनीय ईमेल कहते हैं। जो स्पैम दोस्तों देखेंगे आप लोग, स्पैम जीमेल में एक ऑप्शन आता है स्पैम का, जिसमें कि उसमें जो अवांछनीय ईमेल सब होते हैं वो उसमें आते हैं। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। अगर बोला जाए 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। लिंगराज मंदिर नागढ़ शैली में बना है। लिंगराज मंदिर अगर बोला जाए दोस्तों नागढ़ शैली में बना है। दोस्तों ये मंदिर शैली का एक नाम है नागढ़ शैली, जो कि हमारे भारत में 3 शैली मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर बोला जाए उत्तर साइड में ऊपर में तो वो नागढ़ शैली है, दक्षिण में नीचे में बोला जाए तो वो द्रविड़ शैली है, और दोनों का मेल मिलाप जो है दोस्तों बीच में पाया जाता है, जिसे वैसर शैली बोलते हैं। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम से संबंधित है। प्रतिभा प्रहलाद अगर पूछा जाए दोस्तों किससे संबंधित है तो भरतनाट्यम से संबंधित है। सार का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए दोस्तों तो वह साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या दोस्तों? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसी तरह दोस्तों आपको पूछा जाएगा आसियान का, जिसमें 10 कंट्री हैं, तो उसका क्या दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन। अब देखते हैं दोस्तों एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? EXIM बैंक की स्थापना एक्सिम बैंक की 1982 में हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी ने की थी। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह रॉटरडम है। अगर यूरोप का पूछा जाए दोस्तों सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है तो रॉटरडम है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन कहाँ है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर बोला जाए INC जिसे बोलते हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, वो कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI का मुख्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है, जिसे 1934 में 1934 के एक्ट के तहत इसको लाया गया था, और 1949 में इसको जो इंटरनेशनल किया गया था। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है अंतिम जो है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। हैग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। हैग्रोमीटर आर्द्रता, ये देखो हैग्रो है दोस्तों, हैग्रो वो आर्द्रता को मापता है। एक होता है हाइड्रो जो कि जल का जो है उसको नापा जाता है। हाइड्रो से जल, और हैग्रो अगर बोला जाए तो वो आर्द्रता से मापा जाता है। सीसा का संकेत क्या है? PB, ये तो जानते हैं दोस्तों, जिसके लेड भी बोलते हैं, LED लेड भी बोलते हैं दोस्तों। सीसा का संकेत लेड को बोला जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को कौन ने किया था डिजाइन? पिंगली वेंकैया ने किया था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है तो विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के दोस्तों कौन है लेखक? विशाख दत्त है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टगरीना है। देखिए दोस्तों कुछ कुछ वैज्ञानिक नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। मेढक का हो गया राणा टगरीना, मनुष्य का होता है होमोसेपियंस, और गाय का होता है बॉस इंडिका। ये सब दोस्तों आप याद रख लेंगे। द्रव में घर्षण को श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रव में घर्षण को श्यानता बोलते हैं। सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग जो हुई थी 1919 में, तभी वायसराय जो थे चेम्सफोर्ड थे, और इसका कार्यकाल दोस्तों था 1916 से लेके 1921। 1916 से लेके 1921 तक इसका कार्यकाल था दोस्तों। UNDP का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साहित्य अकेडमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ दोस्तों? साहित्य अकेडमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर बोला जाए बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच स्थित है। अगर बोला जाए बारिश द्वीप कहाँ पे स्थित है तो रावी नदी और ब्यास नदी। इसी में देखिए दोस्तों, बो से होगा जाएगा आपको ब्यास नदी, और रो से हो जाएगा आपको कौन? रावी नदी। तो इसी से याद कर लेंगे, बारिश द्वीप किससे है? ब्यास नदी और रावी नदी से। पूना पैक्ट किसके लिए था? दलित वर्गों से संबंधित था। अगर बोला जाए दोस्तों पूना पैक्ट किससे संबंधित था तो दलित वर्गों से संबंधित था। पूना पैक्ट कब हुई थी दोस्तों? 1932 में हुई थी। पूना पैक्ट अगर बोला जाए कब हुई थी तो 1932 में दलित वर्गों से संबंधित था। रबिया उल दौरानी या फिर रबिया दुरानी, रबिया उल दौरानी या रबिया दुरानी का वास्तविक नाम क्या था? दिलदास बानो बेगम। क्या था दोस्तों? दिलदास बानो बेगम था। अब आगे देखते हैं, यूनो का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूनो का जो गठन हुआ था वो 24 अक्टूबर 2045 को हुआ था। 1945 को हुआ था।
आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण और क्रियाशीलता बढ़ती है। जो दोस्तों हम लोग आवर्त सारणी अगर बोला जाए दोस्तों, आवर्त सारणी जो कि हम लोग ऐसे करके आते हैं, एक मिनट दोस्तों बता रहा हूँ। आवर्त सारणी जो इस तरह से होता है और एक नीचे की तरफ और एक लेफ्ट से राइट। तो जब हम लोग दोस्तों ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें आपको क्या होती है, उसमें धात्विक गुण और क्रियाशीलता दोनों बढ़ता है। और क्या क्या बढ़ता है दोस्तों, परमाणु का आकार बढ़ता है और धात्विक गुण बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। लेकिन घटता है क्या क्या, ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो घटता है दोस्तों, आपको विद्युत ऋणात्मकता घटती है और आयनन ऊर्जा, ये दोनों नीचे आने से घटता है। और बढ़ता है दोस्तों दो चीज़, क्या क्या, परमाणु का आकार बढ़ता है और उसका धात्विक गुण बढ़ता है, उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, यूएनओ को नोबेल पुरस्कार जो है 2001 शांति नोबेल पुरस्कार में दिया गया था। यूएनओ को पूछा जाएगा कब दिया गया था शांति पुरस्कार, तो 2001 में दिया गया था। हॉटमेल सेवा की शुरुआत 1996 में सबीर भाटिया ने की थी। और ये दोस्तों हम लोग के भारत के ही हैं। हॉटमेल अगर पूछा जाए, सबसे पहले हॉटमेल आया था जिसका सबीर भाटिया ने स्टार्ट किया था। अब तो दोस्तों वो रहा भी नहीं, ना सबीर भाटिया जी रहे ना हॉटमेल रहे। अब देखते हैं दोस्तों, मेची महानंदा नदी की सहायक नदी है। मेची अगर दोस्तों बोला जाए किसका है, तो महानंदा की सहायक नदी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ दोस्तों, स्वीडन में है। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए बोला जाएगा, संरक्षण के लिए पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में कब हुआ था, 1972 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता से संबंधित है, उसका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। बोला जाएगा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी प्रतिमा भेंट की जाती है, तो वाग्देवी की कांस्य की बनी होती है प्रतिमा, उसकी भेंट की जाती है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव। अगर बोला जाए धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो राधाकांत देव थे। भारत के पूर्वी तटों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों भारत के पूर्वी तट जो कि उड़ीसा तुड़ीसा संबंधित है, इधर उड़ीसा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब हो गया, तो उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अनुच्छेद 35 से को संविधान 1935 से संविधान में 1954 जवाहरलाल नेहरू के समय जोड़ा गया था। बोला जाएगा दोस्तों 1935 मतलब 35 से को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 1954 में। और किसके समय जोड़ा गया था, जवाहरलाल नेहरू के समय में जोड़ा गया था। चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर थे। चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, जी माधवन नायर थे। और ये 2008 को दोस्तों छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था दोस्तों, 2008 को। और ये दोस्तों PSLV शायद PSLV C11 के द्वारा जो है इसे छोड़ा गया था। अब देखते हैं दोस्तों, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में संबंधित है। धन विधेयक जैसे याद कर लीजिए दोस्तों, धन मतलब हो गया रुपया पैसा, तो 10 ऐसे बोलिए 10 बस इतना ही पैसा, तो 110 ऐसे याद कर लीजिए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस F फातिमा बीवी है। कौन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस M फातिमा बीवी है। और पहली अगर बोला जाए हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो लीला सेठ है। हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। दोस्तों अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ये महिला न्यायाधीश है दोस्तों, ना कि मुख्य न्यायाधीश है। ये महिला न्यायाधीश है जो कि फातिमा बीबी है। हाँ, हाई कोर्ट में आपको बनी है जो कि लीला सेठ है, याद रखेंगे दोस्तों। BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। अगर बोला जाए दोस्तों तिब्बत का पठार कैसा पठार है, तो अंतर पर्वतीय पठार है। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में विदेश में पहली बार भारतीय झंडा जर्मनी के स्टुअर्टगढ़ में फहराई थी। ठीक है दोस्तों, तो पहली महिला थी मैडम भिकाजी कामा। ठीक है दोस्तों, मैडम भिकाजी कामा जो कहाँ पे 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुअर्ट में फहराया गया थी झंडा। रंगास्वामी कप हॉकी खेल संबंधित है। पूछा जाएगा दोस्तों रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो हॉकी खेल संबंधित है। मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगिट है। मलेशिया की मुद्रा क्या दोस्तों, रिंगिट है। और मलेशिया की अगर राजधानी पूछा जाए तो कोलालमपुर है। बहमनी वंश के संस्थापक
बहमन शाह थे। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? बहमन शाह थे, जो कि 1347 में 3047 को इसने किया था। और दोस्तों एक विजयनगर था, जिसे कि 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप मलयालम को दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार को बोला जाता है दोस्तों किसको? जी शंकर कुरुप मलयालम को दिया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में भारत आया था। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था दोस्तों, तभी गवर्नर जनरल बुलाया जाए तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन 1985 तभी की घटना है, सॉरी 1885 घटना है दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना तभी हुई थी 1885, और 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, तो तभी लॉर्ड डफरिन थे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। समानता का अधिकार कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 2019 में भारत रत्न भूपेन हजारिका, 2019 में अगर बोला जाए दोस्तों किसको किसको दिया गया था, तो भूपेन हजारिका को, नानाजी देशमुख को और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाए दोस्तों किससे संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित है। बामोस क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाए दोस्तों, देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत और रूस ने मिलकर किया था। ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोस्तों, उसका विकास जो है भारत और रूस ने मिलकर किया था। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या? EPROM जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी। जैसे दोस्तों ROM का जानते ही हम लोग, रीड ओनली मेमोरी, इसमें ER जोड़ दीजिए, तो इरेजेबल प्रोग्रामल EP और रीड ओनली मेमोरी है। और एक होता है रैम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज का पार्ट ये पूरा कर दिए। अब दोस्तों हम लोग इसका थोड़ा सा क्विज, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका क्विज में थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ, और 2-3 सेकंड आप लोग को दूंगा दोस्तों, और आप लोग देखें आप लोग कितना बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। SCO का गठन कब हुआ था? 2001 में। क्राय योजना किससे संबंधित है? शिशु से। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितना आयु चाहिए? 25। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? भरूच गुजरात में। सेंधा नमक खनिज का नाम, जिसे रॉक साल्ट बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? हैलाइट सोडियम क्लोराइड। केंद्र राज्य संबंध के सुधार के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? 2007 में। हॉटमेल की शुरुआत 1996 में किसने की थी? सबीर भाटिया। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। बारी दोआब किन किन नदी के बीच की चित्र है? तो बहुत से व्यास और बहुत से रावी। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव। चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? माधवन नायर। 2008 में PSLV C11 के द्वारा। हमारे आंखों की शंकु जो होती है, शंकु, वो किसको देखने के लिए हेल्प करती है? हमारे आंखों की शंकु किसको देखने के लिए हेल्प करती है? दिन या उजाला में। लिंगराज मंदिर किस शैली की बनी है? नागर शैली से। कथक कहाँ का नृत्य है? यूपी का। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, और अगर बोला जाए कथकली कहाँ का है, तो ये फिर केरल का हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में कब हुआ था? 1937 में। एक निबल में कितने बीट होते हैं? 4 बीट, और बाइट पूछा जाए तो 0.5 बाइट। बहमनी वंश के संस्थापक
कौन थे? बहमन साहब 1347 में। द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? सयांता। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह? रॉटरडम है। पुलित्जर पुरस्कार किस विश्वविद्यालय से दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। ठीक है दोस्तों, तो आज का पार्ट ये यहीं ख़त्म करता हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सब वीडियो अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।